वेलकम अरहम कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग फिर से करेंट अफेयर करेंगे जो कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं और इससे 110% आने के चांस रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारतीय टेनिस इतिहास पर लिखी गई नवीनतम पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेंसेस के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे अनिदया दत्त। कौन है? अनिदया दत्ता है। चलिए आइए देखें। हाल ही में क्या कहता है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1931 के दूसरी अनुसूची में किस बैंक को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे फिनो बैंक। कौन से ये बैंक को? फिनो पेमेंट बैंक, जो आधार कार्ड से मिनी बैंक में कैटेगरी में शामिल किया गया है। आरबीआई ने क्या किया? इसको अपने सूची में 1934 की दूसरी अनुसूची में क्या किया है? बैंक को फिनो पेमेंट्स बैंक को अपनी सूची में क्या किए हैं? शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं, इससे जुड़ी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आरबीआई का बात आई है तो हम लोग पहले आरबीआई का बारे में जान लेते हैं। आरबीआई क्या है? आरबीआई की जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 में हुई है। इसका स्थापना कहाँ है? स्थान मुंबई में है इसका कार्यालय। इसका गवर्नर जो है कौन है? शशिकांत दास। और इसका जो उप गवर्नर से है वो है एम राजेश्वर राव। एमडी है इसका, जो अभी एमडी है एम के जैन तथा बीपी कनुंगो। इसका जो कौन है? बीपी कनुंगो एमडी हुआ इसका। चलिए आइए देखते हैं और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका जो मोटिव है क्या है? मोटो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट और भी क्या है। फिनो पेमेंट का बात आई है तो हम लोग फिनो पेमेंट के बैंक के बारे में हैं। तो फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना कब हुई है? 13 जुलाई 2006 को। इसकी जो मुख्यालय है मुंबई में है। इसका जो सीईओ है ऋषि गुप्ता है। कौन है? ऋषि गुप्ता इसका सीईओ जो है, उसका कौन है? ऋषि गुप्ता है। इसका अध्यक्ष जो है फिनो पेमेंट बैंक का अध्यक्ष जो है कौन है? महेंद्र कुमार चौहान। इसका मोटो क्या है? मोटो है कदर आपकी मेहनत की। क्या है? कदर आपकी मेहनत की। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत महिला का शीर्ष फुटबॉल लीग हीरो इंडियन वीमेंस लीग 2020-21 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कहाँ पे? ओडिशा में। कहाँ पे किए जाएंगे? तो ओडिशा में। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फैक्ट, हीरो इंडियन क्या है? हीरो इंडियन वुमेन लीग का यह 5वां संस्करण है। कौन सी संस्करण है? तो 5वां। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी संस्करण है, तो 5वां संस्करण है। ओडिशा, इसका गठन कहाँ हुआ था? ओडिशा में। कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1936 को। वहाँ की जो जिलों की संख्या कितना? 30 है। चलिए आइए देखते हैं अगला और भी पॉइंट है। और राजधानी जो है इसका भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेश लाल। मुख्य न्यायाधीश जो है वहाँ का एस मुरलीधर है। हाई कोर्ट लोकेट का है कटक। और भी इसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे निर्वाचन सीट में क्या है? लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 143 है। चलिए आइए वहाँ का देख लेते हैं। उस राज्य की जो राज्य के चिन्ह है, राज्य के चिन्ह क्या है? राज्य के चिन्ह पशु जो है संभारा हिरण है। राज्य के पक्षी जो है नीलकंठ है। राज्य के वृक्ष जो बरगद है, बिहार का पीपल है। और राजकीय फूल जो है अशोक है। और वहाँ की जो लोक नृत्य है, फेमस जो बोलते हैं वहाँ का प्रसिद्ध है, तो ओडिशा है, सवारी है, पेंका है, मुडरी है, आया तथा घुमरा। ये सब वहाँ की बहुत फेमस लोक नृत्य है जो काफ़ी प्रसिद्ध और प्रचलित है। वहाँ की राष्ट्रीय उद्यान जो है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल
राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे है। तो आइए देखते हैं कुछ और इसका फैक्ट पॉइंट है और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभयारण्य क्या है? बालूखंड, कोणार्क वन्य जीव अभयारण्य, ये सब कहाँ है? वहाँ पे स्थित है उस राज्य में। चिल्का वन्य जीव अभयारण्य, कोटकागर वन्य जीव अभयारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभयारण्य तथा लखारी वैशाली वन्य जीव अभयारण्य। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टाइगर रिजर्व क्या है? एक है पॉइंट है टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। प्रसिद्ध बांध, वहाँ की जो प्रसिद्ध बांध है क्या? हीराकुंड डैम है, महानदी मंदिर डैम है, शंख नदी, रेंगाली डैम, ब्राह्मण नदी। और वहाँ की जो जनजाति है कौन सी है? जुआंग है, खड़िया है, चेऊ है तथा सोंड है। ये सारी वहाँ क्या है? जाति है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में किस वरिष्ठ साहित्यकार को 2019 के पहले भारतीय सम्मान में सम्मानित किया गया है? किस भारतीय सम्मान से क्या किया है? सम्मानित किया है। किस साहित्यकार को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, डॉक्टर सूर्यवाला। कौन है? डॉक्टर सूर्यवाला। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यह पुरस्कार जो है क्या? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाला राज्य का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। क्या है? उत्तर प्रदेश में ये दिए जाने वाले हिंदी संस्थान का जो द्वारा दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। भारतीय सम्मान के रूप में समृद्ध चिन्ह तथा 5,02,000 रुपया धनराशि प्रदान किया जाता है। क्या किया जाते हैं? 5 लाख इसके साथ चिन्ह दिया जाता है तथा 5,02,000 रुपया उसे धनराशि भी दिया जाता है। आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का थोड़ा पॉइंट है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2019 के लिए प्रदान किए जाए अन्य पुरस्कार, कौन कौन सी पुरस्कार प्रदान किया और उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, डॉक्टर रमेश्वर प्रसाद मिश्रा भोपाल हिंदी गौरव सम्मान, तरुण विजय नई दिल्ली में, लोहिया साहित्य सम्मान दयानंद पांडे लखनऊ में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर सूर्यकांत वाली नई दिल्ली में। उसके बाद आइए अगला पॉइंट देखते हैं। क्या हुआ? ये सब सारी सम्मान क्या हुआ? दिया गया है लोगों को। अदर राज्य अदर स्टेट के लोग यहाँ से साहित्यकार लेके गए हैं। ये सब सम्मान जो दिया गया है उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ राज्य। चलिए अवंतीबाई सम्मान डॉक्टर कपिल तिवारी भोपाल का है जो उसको दिया गया है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1 मार्च को। कब मनाया गया है? 1 मार्च को। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य महिला व लड़कियों को सम्मान के साथ साथ जीने का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बराबरी का अवसर प्रदान करना। ये अवसर क्यों चालू किया गया? तो इसका परफेक्ट है कि जैसे होने का शून्य भेदभाव दिवस क्यों मनाया गया? तो इसको एक कारण था मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मुख्य उद्देश्य कि महिला और लड़कियों की जो सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और रोजगार में क्या जाए, बराबरी का अवसर लड़कों के बराबर दिया जाए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं। शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत कब हुई? 1 मार्च 2014 के संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक। शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक क्या है? जैसे उसका दिवस क्यों मनाया जाए? शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक है तितली। तितली का जो है इसका फिगर है, इसका चिन्ह है, पहचान है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्री प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपना पहला कंप्यूटर विकसित किया? तो कौन किया है? इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा
HP कंपनी ने क्या किया, समुद्र में जो कचरा था वो प्लास्टिक को क्या किया, उसका उपयोग करके क्या किए हैं, कंप्यूटर का निर्माण किए हैं। किसका कंप्यूटर की निर्माण किए हैं, पहला कंपनी है जो इस तरह का काम किए हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। जैसे HP का मतलब होता है हेवेलेट पैकेट। स्थापना इसकी जो हुई है 1939 में हुई है। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसकी जो चेयरमैन है, इसका चेयरमैन चीफ बर्ड है। इसका CEO है जो एनरिक लोर्स है। कौन है, एनरिक लोर्स है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में सुगमय भारत ऐप लॉन्च किया है, तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे थावर चंद गहलोत। कौन किए हैं, थावर चंद गहलोत ने क्या किए हैं, हाल ही में सुगमय भारत ऐप लॉन्च किए हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुगमय ऐप को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग यानी विकलांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित किया गया है। क्या गया है, विकसित किया गया है, जिसमें विकलांग के लिए यह किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य है विकलांग व्यक्ति के लिए सुगम एवं निर्बाध पर्यावरण, परिवहन, स्वास्थ्य एवं सूची व संसार तकनीकी परिस्थितिक तंत्र भीतर पहुंच को सुलभ बनाना। ये सारी चीज का मोटिव है कि इस चीज को बढ़ावा देना है विकलांग के लिए। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, सोफिया में आयोजित 72वें स्टेज मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2021 में दीपक कुमार कौन सा पदक जीता है। 2021 में अभी जो हुआ है 72वें स्ट्रोस मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 2021 में जो हुआ, तो उसमें कहता है दीपक कुमार ने कौन सी पुरस्कार जीता है, तो उसका परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी, रजत पदक। चलिए आइए इसका कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये कितना होता है, 52 किलोग्राम के फाइनल बुल्गारिया टेनियल ओसेनोवा ने दीपक कुमार को हराया। क्या किया, डेनियल ओसेनोव ने क्या किया, दीपक कुमार को हराया। इस टूर्नामेंट में क्या है, इस टूर्नामेंट में भारत में नवीन बुरा हरियाण ने 69 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक जीता है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट ने कवी में आयोजित आउटस्टैंडिंग यूक्रेन कुश्ती एट कोच मेमोरियल टूर्नामेंट 2021 में कौन सा पदक जीता है, तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे स्वर्ण पदक। कौन सी पदक जीते हैं, तो स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइल में बेलारूस के वेनेसा क्लातजिंगियो को हराया है। किसको हराया है, क्लातजिंगियो को हराया है। वेनेसा क्लातजिंगियो को क्या क्या हराया है। आइए देख लेते हैं कुछ यूक्रेन का बात आया है। यूक्रेन की जो राजधानी है वो कवी है। कहाँ है, कवी है। इसकी जो राष्ट्रपति है वोलोदोमिर जेलेंस्की है, वोलोदोमिर जेलेंस्की है। इसकी प्रधानमंत्री जो है कौन है, डेनियस है। सांसद इसका वेरखोना ड्रागरा है। इसकी जो मिद्रा है, मिद्रा जो है इसका क्या, हर्वनिया है। कौन सी है, हर्वनिया है। चलिए ये देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन। 28 फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह ने सर्वश्रेष्ठ मिशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, तो कहता है कि 28 फरवरी 2021 में 78वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीतने वाले किस फिल्म, नोमैडलैंड। कौन, नोमैडलैंड। तो इसका चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या,
28 फरवरी 2021 को 78वें गोल्ड ग्लोबल पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन बेवरली हिल्टन लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया यूएसए में किया गया था। आइए इसका कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह पुरस्कार फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान दिया जाता है। आइए देख लेते हैं इसका अन्य विजेता क्या है, कौन कौन। अन्य विजेता में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म है शाउल, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा है द क्राउन, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म है मिनारी, यानी अमेरिका के फिल्म है ये। उसके बाद पॉइंट देखिए, प्रदर्शन करने वाला कौन, प्रदर्शन करने वाला अभिनेता एवं अभिनेत्री फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसमैन फिल्म है, चैडविक बोसमैन है इस मिशन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है चैडविक बोसमैन फिल्म का जो है। उसके बाद मोशन फिल्म का ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो एड्रा डे है, कौन है, एड्रा डे, जो इस फिल्म में द यूनाइटेड स्टेट वर्सेस बिली हॉलिडे इस फिल्म वीडियो में जुड़े हैं, उससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।